गुड आफ्टरनून बच्चों। तो हमारा चैप्टर 13 है हम बीमार क्यों होते हैं, जिसमें आज हमारा टॉपिक है निवारण के सिद्धांत। ठीक है। तो निवारण का मतलब क्या है? इससे पहले हमने उपचार पढ़ा, उपचार के नियम पढ़ा। उपचार में हमने देखा कि हम क्या करते हैं जब कोई संक्रमण होता है। तो संक्रामक रोग आपका है, सूक्ष्म जीवों द्वारा होते हैं। तो जब सूक्ष्म जीव हमारे शरीर के अंदर चला गया तो हमें संक्रमण हो गया। ठीक है। और उस संक्रमण से बचने के लिए हम क्या करते हैं, उसका उपचार करते हैं। उन लक्षणों को देखकर जो हमारे आ रहे हैं उनको देखकर और कुछ चिन्हों को देखकर उन्हें डॉक्टर चेक करता है, इसके लिए टेस्ट भी करवाए जाते हैं। तो उपचार के लिए हम कुछ दवाइयाँ लाते हैं, दवाइयाँ जो रोग के लिए होती हैं और वो सूक्ष्म जीव को मार देती हैं। ठीक है। तो जो सूक्ष्म जीव जो हमारे शरीर के अंदर गया, ये सूक्ष्म जीव है जो हमारे हमारे अंदर गया और हमें क्या हुआ है, संक्रमण। तो तब हम क्या करते हैं, दवाइयाँ खाते हैं। हमने एंटीवायरल और एंटी बैक्टीरियल दवाइयों के बारे में अध्ययन किया पिछले टॉपिक में। एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक और एंटी वायरल। ये एंटीवायरल हैं जो वायरसेस के अगेंस्ट काम करती हैं। और दूसरी है एंटी बैक्टीरियल, जो बैक्टीरिया के अगेंस्ट कार्य करती है। उसी तरह कृमि के अगेंस्ट कुछ और दवाइयां हैं। तो इन्हें हम एंटीबायोटिक कहते हैं। ठीक है। उनका प्रयोग करके हम हमारे अंदर गए सूक्ष्म जीव को खत्म कर सकते हैं और हम बीमारी से ठीक हो जाएंगे। ये कहा जाता है बीमारी का उपचार, रोग का उपचार। लेकिन निवारण का क्या अर्थ है? अब देखिए, निवारण का मतलब है कि जो जहां से रोग हो रहा है उस रोग को करने के जो तरीके हैं उन्हें नष्ट कर दिया जाए। किसको नष्ट किया जाए? या तो सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर दे सकते हैं हम, या उन साधनों को नष्ट कर सकते हैं जहां से वे फैलते हैं। ठीक है। तो जैसे वायु से फैल रहा है, तो ऐसी जगह नहीं जाना है जहां बहुत ज्यादा भीड़ हो जिससे संक्रमण फैले। अगर जल से फैल रहा है तो वो जल हमें साफ सुथरा पीना है। ठीक है। या फिर हम क्या कर सकते हैं, जैसे हमें मलेरिया की बात करेंगे, रोग वाहक हैं, तो उन रोग वाहकों के वृद्धि को रोक दिया जाए। जैसे मच्छर मलेरिया करेगा तो मच्छर अपने अंडे देगा। ठीक है। मलेरिया की बात करते हैं। मलेरिया कैसे फैलता है? मलेरिया का जो रोगाणु है वो जल या वायु से नहीं आएगा। मलेरिया का जो प्रोटोजोआ है, प्लाज्मोडियम जिसका नाम है प्रोटोजोआ, तो ये जो रोगाणु है प्रोटोजोआ वर्ग में आता है। ये हमारे शरीर के अंदर जल या वायु के द्वारा नहीं आएगा, ये मच्छर के द्वारा आएगा। और वो मच्छर कहाँ पनपेगा? गंदगी में। तो गंदगी साफ करनी है हमने आसपास, जहां पर मच्छर पनप सकते हैं। पानी को हमें इकट्ठा नहीं होने देना है। ठीक है। जो मच्छर के पनपने के जहां साधन है उन जगहों को साफ करना है हमें। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो इससे क्या हो सकता है, हमने उन साधनों को ही नष्ट, सूक्ष्म जीवों को ही नष्ट कर दिया जिससे रोग हो रहा है। तो इससे क्या होगा, अब रोग फैलेगा ही। ठीक है। तो रोग रोग करने वाले रोग कारक जब नष्ट हो जाएंगे या हमारे शरीर तक नहीं पहुंच पाएंगे, रोग कारक हमारे शरीर तक नहीं पहुंचेंगे, तो हमें रोग होगा ही नहीं। इसे कहते हैं निवारण। लेकिन अगर रोग हो गया है तो उसका उपचार किया जाता है। तो हम ये मानते हैं निवारण जो है उपचार से ज्यादा आता है। ठीक है। निवारण उपचार से अच्छा है। तो ये इस टॉपिक में हमने पढ़ना है निवारण का है। और निवारण की कुछ अन्य विधियां हैं, कुछ सामान्य विधियां हैं। कौन सी हैं वो पढ़ेंगे। हम कैसे निवारण कर सकते हैं कि रोग हो ही ना हमारे शरीर के अंदर, या तो रोगाणु ही ना जाए, या रोगाणु गया है तो वो हमें रोग ना कर पाए। ठीक है। क्योंकि अगर रोग हो गया तो उपचार चलेगा फिर। ठीक है। तो निवारण क्यों अच्छा है? क्योंकि अगर उपचार करना है तो देखो कब करना है, जब बीमारी हो गई। और इसके सीमाएं हैं कुछ उपचार की, कि अगर हमें किसी बीमारी का उपचार करना है तब भी क्या होता है, बीमारी तो हो गई ना इंसान को। अब जब बीमारी हो गई, देखो रोग हो गया मतलब, तो रोग से क्या होता है, हमारे शरीर के कुछ कार्य जो हैं, हमारे शरीर की क्रियाएं जो हैं वो अवरुद्ध हो जाती हैं।
ठीक है, उन पर प्रभाव पड़ जाता है। दूसरा कि रोग अगर ठीक भी हो गया मनुष्य, तब भी उसे बहुत समय तक बिस्तर पर आराम करना पड़ सकता है। बिस्तर पर ही रहना पड़ता है आराम करने के लिए, अपनी ऊर्जा एक संचित करनी होती है, रोग के दौरान भी और ठीक होने के बाद भी। तीसरी सीमा क्या है उपचार की, कि अगर बीमार हो गया है कोई व्यक्ति और उस व्यक्ति से वह रोग दूसरों को संचारित हो सकता है, दूसरों स्वस्थ व्यक्ति में जा सकता है। ठीक है? तो उपचार करने से बेटर है ना कि निवारण ही कर लिया जाए। अगर निवारण हुआ, तो रोग ही नहीं होगा। तो लोगों की जो बॉडी स्ट्रक्चर है, बॉडी के अंग हैं, शारीरिक अंग हैं, उन पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। उसको बिना मतलब से बहुत लंबे समय तक बिस्तर में रहना पड़ेगा और ये रोग दूसरों में भी नहीं फैलेगा। तो निवारण सही है कि उस रोगाणु को या रोगाणु हमारे शरीर में जिस साधन से जाता है, उन साधनों को नष्ट कर दिया जाए, तो फिर ये रोग होगा ही नहीं। इसलिए कहा जाता है निवारण उपचार से अच्छा है। तो देखिए निवारण की कुछ सामान्य विधियों के बारे में हम पढ़ेंगे, जो आपने इस पैराग्राफ में पढ़नी है, और कुछ रोग विशिष्ट विधियां हैं। रोग विशिष्ट विधियां, उनके बारे में आपने पढ़ना है। तो सामान्य विधियों में क्या-क्या आता है और रोग विशिष्ट में क्या आएगा, इसके बारे में टॉपिक में निवारण के सिद्धांत में बहुत अच्छे तरीके से समझाया हुआ है। इसको आप एक बार अध्ययन करो, अच्छे से पढ़ो, उसके बाद इसका डिटेल में मैं आपको अलग से वीडियो बना के भेज दूंगा। ठीक है, इतना काफी है। थैंक यू। पूरा पैराग्राफ खुद पढ़ो।